सीतामढ़ी में जो लोकसभा सीट है उसमें लगातार 3 बार नागेंद्र प्रसाद यादव चुनाव जीते। 1961, 1967 और 1971 में। 1977 में लोकदंश के टिकट पर महंत श्याम सुंदर ने इस सीट पर अपना जीत का परचम फहराया। 1991 में इस सीट पर हुकुमदेव नारायण जीतते हैं, जबकि 1996 और 98 में नवल किशोर राय चुनाव जीतते हैं। 1998 और 2004 में राजद के टिकट से सीताराम यादव चुनाव जीतते हैं। 2009 में अर्जुन राय जेडीयू से चुनाव जीतते हैं। 2014 में आरएलएसपी से रामकुमार शर्मा चुनाव जीत जाते हैं और 2019 में जैसा कि वर्तमान सांसद है सुनील कुमार पिंटू के चुनाव जीते। ये सीट पर अब तक बीजेपी को जीत नसीब। नमस्कार, मैं अमित। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीतामढ़ी लोकसभा सीट का। क्या सीतामढ़ी लोकसभा सीट को लेकर इंडिया और एनडीए अलायंस में उम्मीदवारों के नाम तय किए जाने लगे हैं, क्योंकि सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर देवेश चंद्र ठाकुर जो बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, उनके चुनाव लड़ने की चर्चा इंडिया अलायंस में जोरों पर थी। हालांकि जेडीयू व राजद के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। जेडीयू व राजद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये सीट पर अति पिछड़ा उम्मीदवार ही जीतते रहे हैं, इसलिए सबन उम्मीदवार के बजाय अति पिछड़ा उम्मीदवार को तरजीह दिया जाए। अब देखना होगा कि क्या फैसला लेती है इंडिया अलायंस। वैसे फिलहाल इस सीट पर जेडीयू के सांसद है सुनील कुमार पिंटू। हालांकि जेडीयू से उनके रिश्ते अच्छे नहीं है, वो नीतीश कुमार पर मुखर रहते हैं, तो जेडीयू भी कह देती है वे सिर्फ शरीर से हमारे साथ है, उनकी आत्मा में नरेंद्र मोदी है, यानी वे आत्मा से बीजेपी के साथ है। वैसे 2019 में जेडीयू ने इस सीट पर डॉक्टर वरुण कुमार को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने में असमर्थता जाहिर की थी, जिसके बाद एक कैंडिडेट के रूप में बीजेपी से लाए गए थे जेडीयू में सुनील कुमार पिंटू और उन्हें टिकट मिला और वे चुनाव जीते ही भी। लेकिन इस बार जेडीयू कम से कम उन्हें टिकट नहीं देगी और वो जेडीयू का दामन छोड़ भी सकते हैं, ऐसे भी अटकलें हैं। तो फिर सवाल की सीट पर इंडिया अलायंस किसे अपना उम्मीदवार बना सकता है। इस वीडियो में उससे पहले हम आपको बता दें कि सीतामढ़ी में जो लोकसभा सीट है उसमें लगातार 3 बार नागेंद्र प्रसाद यादव चुनाव जीते। 1961, 1967 और 1971 में। 1977 में लोकदंश के टिकट पर महंत श्याम सुंदर ने इस सीट पर अपना जीत का परचम फहराया। 1991 में इस सीट पर हुकुमदेव नारायण जीतते हैं, जबकि 1996 और 98 में नवल किशोर राय चुनाव जीतते हैं। 1998 और 2004 में राजद के टिकट से सीताराम यादव चुनाव जीतते हैं। 2009 में अर्जुन राय जेडीयू से चुनाव जीतते हैं। 2014 में आरएलएसपी से रामकुमार शर्मा चुनाव जीत जाते हैं और 2019 में जैसा कि वर्तमान सांसद है सुनील कुमार पिंटू के चुनाव जीते। ये सीट पर अब तक बीजेपी को जीत नसीब नहीं हुआ है। 1952 से 2019 के जितने चुनाव हुए हैं उनमें इन सीटों पर बीजेपी नहीं जीती है। हालांकि 1957 में ये सीट अस्तित्व में आई। 1952 में ये मुजफ्फरपुर सेंट्रल में सीट का हिस्सा हुआ करती थी। तो फिर सवाल की एनडीए किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। क्या सुनील कुमार पिंटू बीजेपी में शामिल होकर टिकट ले लेंगे। वैसे चर्चा ये भी है कि सुनील कुमार पिंटू का सीट बीजेपी बदल सकती है। तो फिर इस सीट पर बीजेपी किसे टिकट देगी। क्या सीताराम यादव को उम्मीदवार बनाएगी जो कि इन दिनों भाजपा के साथ है, या फिर भाजपा यहां से कोई नया चेहरा लेकर आएगी, या फिर ये सीट अपने पार्टनर आरएलएसपी जो थी उपेंद्र कुशवाहा वाली 2014 वाली जो अब बदल चुकी है उस पार्टी का नाम अब राष्ट्रीय लोक जनता दल हो गया है, जिसके अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा। कहा जा रहा है कि वे 5 सीट मांग रहे हैं, जिसमें काराकाट के साथ साथ सीतामढ़ी की भी सीट है। तो क्या सीतामढ़ी की सीट पर वह जेडीयू के मौजूदा एमएलसी जिनका कार्यकाल इसी साल अप्रैल में खत्म हो रहा है, रामेश्वर महतो, उसे उम्मीदवार बना सकते हैं। चूंकि रामेश्वर महतो का नीतीश कुमार से या यूं कहें जेडीयू नेतृत्व से इन दिनों अच्छे रिश्ते नहीं है, वह जेडीयू नेतृत्व के खिलाफ मुकर होकर बोला करते हैं। अब सवाल ये भी है कि अगर इस सीट पर सीताराम यादव को बीजेपी उम्मीदवार बनाए या फिर रामेश्वर महतो को उम्मीदवार बनाए, और ये सीट वो आरएलएसपी को देती है या फिर खुद लड़ती है, क्योंकि पहली बार वो जीतना चाहती है। जैसा कि आप जानते होंगे
बीजेपी ने देश भर की 199 लोकसभा सीट ऐसी है जिसमें अब तक वो चुनाव नहीं जीत पाई है, शायद इस कसक को दूर करना चाहती है। जबकि इंडिया गठबंधन किसे उम्मीदवार बनाए, क्या देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधान परिषद के सभापति चुनाव लड़ेंगे और क्या लड़ेंगे तो जीतेंगे? सवाल ये भी, क्या नीतीश कुमार 2 ब्राह्मण उम्मीदवार खड़ा करेंगे, क्योंकि दरभंगा से संजय कुमार झा का नाम लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा इस सीट पर, सीतामढ़ी की सीट पर आरजेडी की भी नजर है। आरजेडी से 2 मजबूत कैंडिडेट है, एक अर्जुन राय और एक राजद की महिला विंग की अध्यक्ष और चर्चित मुखिया रही रितु जायसवाल का, जो कि बिहार से चुनाव भी लड़ी थी, हार गई थी, जिनका मुखिया के तौर पर किया गया काम सुर्खियां देश भर में बटोरा था। तो सवाल यही, दोनों पार्टियों की खेलबंदी जारी है, दोनों अलायंस के बीच इस बात को लेकर गहन चर्चा हो रही है कि सीतामढ़ी की सीट से लड़े कौन और सीतामढ़ी के उम्मीदवार हो तो कौन। ये संभावित उम्मीदवार है जो चुनाव लड़ सकते हैं एनडीए अलायंस से और इंडिया अलायंस से, जिनके बारे में हमने आपको बताया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस सीट से कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं और किस पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए, और आप लाइव पब्लिक को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका धन्यवाद।